प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की शालोम। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो पाया जाता है न्यायों और उसका 11वां अध्याय, जहाँ पर कि हम यिप्तिया के जीवन से कुछ विशेष बातों को समझेंगे और अपने जीवन के लिए सीखेंगे कि हमें परमेश्वर के साथ किस रीति से संगति में बनाए रखना है। प्रियो, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे 11 न्यायी लोग पाए जाते हैं। और ये न्यायी लोगों की आवश्यकता इज़राइलियों में क्यों पड़ी? इज़राइलियों में न्यायी लोगों की आवश्यकता इसलिए पड़ती थी क्योंकि वे लोग परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते थे। और जब जब वे लोग परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते थे तब तब इज़राइलियों पर अन्य जाति के राजा लोग उन्हें उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे और उन्हें गुलाम बना लेते थे। प्रियो, हमें अपने आप को परमेश्वर की नज़दीकी में बनाए रखना है। हमें ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है जिससे से कि शैतान हमारे को अपना गुलाम बनाए या हमारे ऊपर कब्जा करे। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। न्यायों 11 और 1 में हम पढ़ते हैं कि यिप्तिया नाम गिल्लादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिल्लाद से यिप्तिया उत्पन्न हुआ था। प्रियो, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम यिप्तिया है, जो महान योद्धा भी है, परंतु वो एक वेश्या का बेटा था। इसलिए उसके भाइयों ने उसे अपने बीच से निकाल दिया था और इसलिए वो उनके बीच से निकलकर एक तोब नामक देश में जाकर रहने लगा था। और उस समय अम्मोनी लोगों ने इज़राइलियों के ऊपर कब्जा कर लिया था और ये अम्मोनी लोग परमेश्वर के लोगों को अर्थात इज़राइल के लोगों को सताया करते थे। प्रियो, जब जब परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ इज़राइलियों के ऊपर था तब तक इज़राइली लोग सुरक्षित थे और शांतिपूर्वक रहा करते थे। परंतु जब जब परमेश्वर ने अपना सुरक्षा का हाथ इज़राइलियों के ऊपर से हटा लिया तब तक वे लोग एक परीक्षाओं में पड़े, संकट में पड़े और फिर उन्हें कोई और ना बचा सकता था और अन्य जाति राजा लोग उनके ऊपर प्रबल होते थे और उनको सताया करते थे। प्रियो, अम्मोनी लोग इज़राइलियों से लड़ते थे और उन्हें सताते थे। और उस समय न्यायों 11 और 4 से 10 के बीच में हम पढ़ते हैं कि यिप्तिया प्रधान होने के लिए बुलाया गया। अर्थात जब अम्मोनी लोग इज़राइल से लड़ने लगे तब इज़राइल के वृद्ध लोग यिप्तिया से मिलने तोब देश में आए और उससे कहा कि तू चलकर हमारा प्रधान हो जा। तब यिप्तिया ने कहा, क्या मैं तुम्हारा प्रधान तब भी रहूँगा जब परमेश्वर उन्हें मेरे हाथों में कर देगा? उन्होंने कहा, हाँ, परमेश्वर जब तो उन्हें तेरे हाथों में कर देगा तब भी तू हमारा प्रधान रहेगा। और इसलिए यिप्तिया ने उनके साथ जाना स्वीकारा और उनका प्रधान हुआ। वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। प्रियो, और इसलिए परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा था। वो एक महान योद्धा था और सामर्थ्य व्यक्ति बन गया था और परमेश्वर की ओर से एक न्यायी होने के लिए उसका चुनाव किया गया। प्रियो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं या हमें किस प्रकार से देखते हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के हाथों के नीचे नम्रता से और दीनता से रहे, तो वो सही समय पर हमें भी शिरोमणि बनाएगा, जैसे यिप्तिया के लिए था। उसने परमेश्वर की ओर से उस बुलाहट को समझा और उसने परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार कार्यों को भी किया। प्रियो, हमें परमेश्वर का भय मानना है और परमेश्वर से अपने जीवन के लिए योजनाओं को मांगना है कि परमेश्वर क्या चाहता है। जैसे यिप्तिया का न्यायी होने के लिए चुनाव किया गया, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए किन कार्यों को रखता है उन्हें हमें परमेश्वर से जानना है। उसके लिए हमें परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता और नम्रता से रहना है ताकि हम उन कार्यों को कर सकें और परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाए। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये थी कि यिप्तिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है। न्यायों 11 और 11 में यिप्तिया ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सन्मुख कह सुनाई।
प्रियो, जब वो आ गया, इज़राइल आया, तो उसने अपनी बल पर और अपनी शक्ति पर या घमंड नहीं करा। उसने अपने सामर्थ्य पर घमंड नहीं करा कि मैं बहुत शूरवीर योद्धा हूँ, मैं जाके सीधे अम्मोनियों से लड़ाई करूँगा, ऐसा उसने नहीं करा। परंतु उसने क्या करा, वो मिस्पा में गया और मिस्पा में जाकर परमेश्वर के सन्मुख अपनी सब बातों को कह सुनाया। उसने अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। प्रियो, हमारे जीवनों में भी जब ऐसी कोई समस्याएं आती हैं, हमें अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख रखना है, उपस्थित रखना है, परमेश्वर से अपने मन की सारी बातों को बोलना है, क्योंकि वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उस यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला जीवता परमेश्वर है। उसे मालूम है कि हमें किन बातों की आवश्यकता है और वो हमारे लिए उन बातों को करता है। प्रियो, हमारा जीवन जो है वो एक प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए। हमें सब बातों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए और सब बातों को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में हमें रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें भी अपनी आत्मा से भरे और हमारे जीवन में वे कार्य होने पाए जो परमेश्वर हमारे जीवनों से चाहता है। चौथी बात जो हम देखते हैं यिप्तिया के जीवन से, वो है न्यायों 11 और उसके 12वां पद। वहाँ पर यिप्तिया ने 12 से आगे में यिप्तिया ने अपने कुछ लोगों को अम्मोनी लोगों के पास भेजे ताकि शांति की वार्तालाप वहाँ हो सके। यिप्तिया चाहता था कि लोगों के बीच में शांति बनी रहे और शांति से ही बात करके वो इज़राइलियों को अम्मोनियों के हाथ से छुटकारा दिलाना चाहता था। परंतु अम्मोनी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और उनके बीच में फिर युद्ध होता है। पर युद्ध से पहले 5वीं बात यहाँ पर जो होती है यिप्तिया के जीवन में, वो ये है न्यायों 11 और 29वें पद में, कि वो परमेश्वर की आत्मा से भर गया। प्रियो, जब हम परमेश्वर के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें भी अपनी आत्मा से भरता है। हम देखते हैं इज़राइलियों के मध्य में कोई भी शांति नहीं थी। वहाँ परमेश्वर ने अपने लोग को भेजा, यिप्तिया को भेजा, ताकि वहाँ शांति की बात हो सके। वहाँ परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेला। परमेश्वर स्वयं उस युद्ध में उतरा, यिप्तिया के साथ रहा, ताकि वहाँ पर छुटकारा होने पाए। बाइबल कहती है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। यिप्तिया के जीवन से हम एक गवाही को देखते हैं कि उसने परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को रखा और परमेश्वर के भय में चला और शत्रुओं का सामना कर इज़राइल को छुटकारा दिलाया और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूर्ण करा। प्रियो, हमें भी इसी प्रकार से अपने जीवन को जीना है कि परमेश्वर का आत्मा हम पर उतरा रहे, परमेश्वर की सामर्थ हम पर छाई रहे और हम उन कार्यों को करें जिनसे जिसे देख के लोग जान सके कि हम सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हमारा जीवन एक गवाह के तौर पर अन्य लोगों के मध्य में ठहरने पाए। 6वीं बात जो हम देखते हैं वो है यिप्तिया ने परमेश्वर से एक वाचा बांधी। न्यायों 11, 30 और 31 में हम पढ़ते हैं, यिप्तिया ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि यदि परमेश्वर उसे युद्ध में सफल करे और मैं विरोधियों के हाथ से कुशल लौट आऊं, तो मैं परमेश्वर को भेंट में अपने घर से जो पहले निकलता हुआ दिखाई दे उसे बलि करके चढ़ाऊंगा। प्रियो, वाचा बांधना अच्छी बात है। हम जानते हैं कि यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करता है तो हम बोलते प्रभु हम उसके बदले में आपको भेंटें चढ़ाएंगे। परंतु यहाँ पर ये जो वाचा बांधी गई थी, ये वाचा एक उतावली में बांधी गई थी, क्योंकि इसका अंत खराब होता है। पर फिर भी यिप्तिया ने अपनी वाचा को पूरा करा, जो हम आगे देखेंगे। प्रियो, वाचा बांधना अच्छी बात है और यदि नहीं बांधें पर परमेश्वर को सब बातों में हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर तू हमारे साथ था और तू हमारी अगुवाई करा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों से धन्यवाद बलि रूप चाहता है और हमें अन्य लोगों को बताना है कि हमारा परमेश्वर जीवता और सच्चा परमेश्वर, उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा लोग जान सके कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यिप्तिया की कहानी से हम इसको सीखते हैं, इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता है
जिन्हें दुनिया के लोग बुरा समझते हैं या नकार देते हैं, परंतु परमेश्वर अपनी आत्मा से उसे भरता है। हमारे लिए चाहे लोग कुछ भी क्यों ना बोले, उसके लिए हमें चिंता नहीं करना है, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपना है। परमेश्वर हमें भी अपनी आत्मा से भरेगा। सातवीं बात जो हम देखते हैं, यित्पिया ने इज़राइल को अम्मोनियों से छुटकारा दिया। न्यायों 11:32 और 33 में हम पढ़ते हैं कि यिप्तिया और इज़राइली लोग और अम्मोनियों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हुई और युद्ध हुआ, और उस युद्ध में परमेश्वर ने यिप्तिया के द्वारा कार्य करा और अम्मोनियों को और सारे शत्रुओं को यिप्तिया के हाथ में कर दिया। वे लोग सब बड़ी बार से मारे गए और अम्मोनी लोग इज़राइलियों से हार गए। प्रियो, जब परमेश्वर युद्ध करने उतरता है और अपनी सामर्थ्य को दिखाता है तो शत्रु हमारे सामने से भाग जाते हैं। परमेश्वर का वचन भी कहता है वो तुम्हारे सामने 1 मार्ग से आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से 7 मार्ग से होकर वो वापस पलट जाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई जब करता है तो हमारे शत्रु हमारे सामने नहीं टिकने पाते। इसके लिए परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तू हमारे साथ बना रहने वाला हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, जिस रीति से यिप्तिया परमेश्वर की आत्मा से भरा और अम्मोनियों का सामना करा और अम्मोनी लोग हार गए, वैसे ही जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर बड़ी अपनी आत्मा से हमें भरता है और हम नहीं परंतु परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध को लड़ता है और हमें विजयी घोषित करता है। पिता परमेश्वर का हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। 8वीं बात जो है वो ये है कि यिप्तिया ने अपनी वाचा को पूरी किया। जब वो विजयी होकर घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उसकी प्यारी बेटी ढपली बचाती हुई उससे मिलने को आई, जिसे देखकर वो टूट गया और रोते हुए अपने कपड़े फाड़े। ऐसा उसने क्यों किया? उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने वाचा बांधी थी कि उसके घर से पहला व्यक्ति जो भी दिखेगा उसे वो बलि करके परमेश्वर को चढ़ाएगा। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं तो हमें उतावली में कोई भी बातें को नहीं करना है। हमें समझदारी से, शांत मन से परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहना है और ऐसे कोई भी बातों को नहीं करना जिससे हमें बाद में पछतावा हो। देखिए, यहाँ पर यिप्तिया रोया अपनी बेटी के लिए, परंतु उसने अपनी वाचा को पूरी करा, जो कि बहुत कठिन वाचा थी। फिर भी उसने अपने जीवन में परमेश्वर से जो वाचा बांधी थी उस वाचा को उसने पूरा करा और उसके जीवन में ये एक दुख आया कि उसे अपनी बेटी को खोना पड़ा। जहाँ एक तरफ खुशी थी कि अम्मोनियों को उसने हरा दिया था, वहीं उसके सामने दुख भी आ गया कि उसे अपनी बेटी को खोना पड़ा। प्रियो, ऐसे बहुत से बार हमारे जीवनों में दो राहें आ जाते हैं, जहाँ एक तरफ तो हमें खुशी मिलती है और दूसरी तरफ हमारे जीवन में दुख का भी माहौल आ जाता है। हमें अपने आप को संभाल के रखना है ताकि हम दुख का सामना ना करें, परंतु परमेश्वर की अगुवाई में रहें और परमेश्वर के साथ बने रहें और हमें ऐसा कोई भी कार्यों का बातों का सामना ना करना पड़े जिससे कि हमें दुख हो, परंतु हम परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलि को चढ़ा सकते हैं। प्रियो, यिप्तिया के जीवन से हम देखते हैं कि वो एक महान योद्धा था और वो प्रधान होने के लिए भी बुलाया गया, परंतु उसने अपने बल पर, अपने शक्ति पर भरोसा नहीं करा, परंतु अपनी सब बातों को परमेश्वर के सन्मुख में रखा। उसने अपने बल और शक्ति पर विश्वास नहीं रखते हुए और उसने शांति की बातों को करने के लिए अम्मोनियों के पास अपने दूत को भेजे। इसी रीति से हमारा भी जीवन होना चाहिए प्रियो, कि हम अपनी सब बातों को परमेश्वर के सन्मुख रखें और किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करते हुए शांतिपूर्वक अपनी सब बातों को एक दूसरे के साथ बोलने वाले हो सकें और समस्याओं को सुलझाने वाले बन सकें। जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरता है और परमेश्वर हमारे शत्रुओं का भी हमारे से मेल कराता है और वो हमारी अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के लिए एक जीवित गवाह बन के ठहरें, जिससे कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है आज कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र सामर्थी परमेश्वर पिता, तेरे सन्मुख आते तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो तूने हमें दिया है और दिन प्रतिदिन देता चला आता है। प्रभु, हमें भी एक प्रार्थनामय जीवन दीजिए, हमें भी आपस में एक दूसरे के साथ शांति से बात करना सिखाइए। परमेश्वर पिता, अपनी पवित्र आत्मा से आप हमें भरिए। परमेश्वर पिता, होने दीजिए प्रभु कि हमारे जितने भी शत्रु हमारा सामना करते हैं उनसे आप हमें छुटकारा दिलाइए, उनको हराइए, उन्हें पीछे
हटाइए और हम पिता परमेश्वर तेरे नाम से विजय की घोषणा को करते हैं कि हमारे शत्रु हम पे प्रबल नहीं होने पाएंगे, परंतु तू हमारे साथ रहता है तो हम जीते और सच्चे परमेश्वर के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करते हैं और हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।